अगर आप इफ्तारी के टाइम में हाफ़ लीटर के करीब ले रहे हैं तो कोशिश करें कि उसको इकट्ठा ना पिएं। अगर इकट्ठा पिएंगे तो फिर आप मज़ीद कुछ खाने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका मैदा एकदम से एक्सपैंड होगा और ब्रेन को सिग्नल जाएगा जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फ़ोरम से। रमज़ान का जो है वो महीना चल रहा है, तो मेरे क्लिनिक के अंदर काफ़ी सारे पेशेंट आ रहे थे पेशाब में जलन और इन्फेक्शन की कंप्लेन के साथ। तो उसमें ये है कि रमज़ान में चूँकि क्या इस तरह से किया जाए कि पेशाब में इन्फेक्शन के इम्कानात जो हैं वो कम हो जाएँ। अच्छा, सबसे पहली वजह ये है कि रमज़ान के महीने में तकरीबन हम दिन के 14 घंटे बग़ैर कुछ खाए पिए गुजार रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उन 14 घंटों के अंदर जो हमारी जो गुर्दे हैं वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड गाढ़ा पेशाब पैदा करते हैं, जो कि मसाने में जब आके इकट्ठा होता है तो वो बहुत बार बार फ्लश आउट नहीं होता और वो इकट्ठा रहता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जब भी मसाने के अंदर इकट्ठा रहेगा पेशाब, खड़ा होगा पानी, तो वहाँ पे क्या होगा, मसाने का जो नॉर्मल वॉशिंग मैकेनिज़्म है वो कम हो जाएगा और उसके नतीजे में क्या होगा कि वहाँ पे इन्फेक्शंस अपनी जरासीम अपनी जगह बनाने लग जाते हैं, दीवार के साथ, मसाने की दीवार के साथ चिपकना शुरू हो जाते हैं और वो वहाँ पे फिर इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं। तो क्या ऐसा किया जाए कि जो रमज़ान का महीना है उसके अंदर जो ये कंप्लेन यूटीआई की और ये चीज़ें आ रही हैं वो ना हो। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो खा पी रहे हैं उसको बहुत हेल्दी चीज़ें खाएं। यानी अगर आप अपना रमज़ान का मेन्यू देखें तो उसमें मैदा की क्वांटिटी, शुगर की क्वांटिटी, फ्राइड आइटम्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये सारी चीज़ें कंबाइन करके आपकी इम्यूनिटी को कम करती हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि आपको जो फास्टिंग की वजह से आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो रही है, लेकिन टाइप ऑफ डाइट जो आप ले रहे हैं उससे वो उसकी इम्यूनिटी फ़ायदा के बजाय जो है वो नुकसान में जा रही होती है चीज़। एक तो ये है, और दूसरा ये कि आप जब रोज़ा इफ्तार करते हैं तो एक खजूर और पानी के साथ अपना रोज़ा इफ्तार करें और रमज़ान के महीने में कोशिश करें कि फ्लेवर्ड वाटर यूज़ करें। फ्लेवर्ड वाटर का मतलब ये है कि कोई पुदीने का फ्लेवर अंदर डाल लें, आप उसके अंदर लेमन का फ्लेवर डाल सकते हैं, और हिमालयन पिंक सॉल्ट, बहुत हल्का सा हिमालयन पिंक सॉल्ट, गुलाबी जिसको नमक कहते हैं, वो अगर आप अपने पानी में डाल लेंगे तो आपसे जो वाटर की क्वांटिटी है वो ज़्यादा पी जाएगी। प्लेन वाटर को पीना मुश्किल है, एक चीज़। दूसरी चीज़, सॉफ्ट ड्रिंक को और चीनी वाली चीज़ों को अवॉइड करें। चीनी वाली चीज़ें जो है वो हमारी इम्यूनिटी को लो करती हैं। जब हम बहुत ज़्यादा शुगर लेते हैं तो कुछ शुगर पेशाब में खारिज होती है, और शुगर जो होती है वो सबसे जो जरासीम होती है उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि मसाने के अंदर इन्फेक्शन का मसला हो सकता है। तीसरा ये कि अल्कलाइन आप फूड इस्तेमाल करें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कच्ची लस्सी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, आप दही की बनी हुई लस्सी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, आप लाइम वाटर का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इससे ये होता है कि नॉर्मल हमारे जो यूरिन की पीएच पूरे दिन के अंदर एसिडिक हुई होती है या तेज़ाबियत जो मसाने में हुई होती है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। न्यूट्रलाइज होने से क्या होता है, हमारे जो गुर्दा है वो मसाना जब पेशाब बना रहा होता है तो वो बाइकार्बोनेट आयन को यूरिन के अंदर फेंकता है, जिससे यूरिन की पीएच एक ख़ास लेवल तक मेंटेन रहती है। लेकिन जब हम रोज़े की हालत में होते हैं तो वो बाइकार्बोनेट कंजर्व करने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशाब की पीएच जो होती है वो एसिडिक हो जाती है, तेज़ाबी हो जाती है, जिससे कि आपको जलन का एहसास होता है। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, क्रैनबेरी मसाने की नाली को साफ़ करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। क्रैनबेरी मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर में मेडिसिन के साशे की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। ये जो है वो जो इसके सप्लीमेंट्स हैं वो भी मिल जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो जूसेस की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। लेकिन जूसेस का नुकसान ये होता है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा चीनी भी डाली होती है उन्होंने, तो बाकी जो है वो फ्लेवर होता है। तो आप जो क्रैन का जो बेरी का जो एक्सट्रैक्ट है, सप्लीमेंट है, वो तकरीबन सुबह शाम 1 हाफ़ लीटर की पानी की बोतल के अंदर डालें
और हाफ़ लीटर आप पिएँ जब आपका रोज़ा इफ्तार होता है, और हाफ़ लीटर आप पिएँ जब आपका रोज़ा बंद होता है। तो आपने 1 लीटर जो है वो क्रैनबेरी का सप्लीमेंट का जूस अगर ले लेते हैं तो आपको पूरे दिन के अंदर जो मसाना है वो आपका वॉश होता रहेगा, आपको बार बार पेशाब आएगा, खुल के आएगा, कतरा कतरा या सड़ के पेशाब नहीं आएगा, क्योंकि कंसनट्रेटेड यूरिन जो होता है उसके अंदर क्रिस्टल्स बनते हैं, और अगर क्रिस्टल्स इकट्ठे हो जाएं तो वो स्टोन की शक्ल भी इख्तियार कर लेते हैं। इसके अलावा जब आप चूँकि थोड़ा सा टाइम है, अपने खाने पीने को प्लान करें। रमज़ान के टाइम में चूँकि हमारा जो रोज़ा होता है वो बहुत गर्मियों का होता है, तो उसमें यह है कि आप अपने खाने से ज़्यादा पीने को प्लान करें। अगर आप इफ्तारी के टाइम में हाफ़ लीटर के करीब ले रहे हैं तो कोशिश करें कि उसको इकट्ठा ना पिएँ। अगर इकट्ठा पिएंगे तो फिर आप मज़ीद कुछ खाने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका मैदा एकदम से एक्सपैंड होगा और ब्रेन को सिग्नल जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपका ब्रेन से टाइट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, आप कुछ भी नहीं ले सकेंगे। तो आप सिप सिप करके पानी पिएं और उसको एक्सपेंड करें ओवर द पीरियड के टाइम। अफ्तारी के बाद जो है वो आपने हर 1 घंटे के बाद कोशिश करें 1 गिलास पानी का कंज्यूम करें, और टोटल अपनी जो रिक्वायरमेंट है पानी की वो 2 से 2.5 लीटर तक ज़रूर कम से कम पानी पिएं। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। कुछ फ्रूट्स हैं जैसे वाटरमेलन होता है, एल्कलाइन होता है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर नाइट्रस के कंपाउंड्स होते हैं जो कि वेसल्स को डायलेट करते हैं, खून का बहाव गुर्दे की तरफ ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा पेशाब बनता है और मसाना वॉश होता है। इसी तरह से जो आपकी जो सिट्रो सोडा, यानी कि कुछ सिट्रो सोडा के नाम से कुछ आपके पास सैशेस मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं, उनका मकसद भी ये होता है, उनमें भी लाइम होता है, तो वो क्या करते हैं आपकी पीएच को, पेशाब की पीएच को हल्का फुल्का करते हैं। अगर आपको ये मसला बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फिर आप एक दफ़ा अपना पेशाब का टेस्ट करवा लें। अगर उसके अंदर पस सेल्स आने लग गए हैं तो इसका मतलब ये है कि अब तजाबियत नहीं है, उसमें इन्फेक्शन पैदा हो गया, तो उस सूरत के अंदर एंटीबायोटिक खाना ज़रूरी है, क्योंकि मसाने के अंदर जो जरासीम आ चुके हैं उनको सिर्फ क्रैनबेरी या सिट्रो सोडा या अल्कलाइन फूड फ्लेवर्ड पानी के साथ फ्लश आउट नहीं किया जा सकता। उसके लिए फिर हमें एंटीबायोटिक की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर ये मसाने की तरफ से गुर्दे की तरफ जाने लग जाएँ तो वहाँ पे जो है वो इन्फेक्शन करके उसको नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो टेक होम मैसेज ये है कि आपने क्रैनबेरी के सप्लीमेंट्स, सिट्रो सोडा के सप्लीमेंट्स, इसके अलावा दही का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, प्रोबायोटिक्स होते हैं उसके अंदर, मिल्क का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, और इसके अलावा जो आपने पानी की जो कंजप्शन है उसको ज़्यादा करना है विद द हेल्प ऑफ फ्लेवर्ड वाटर। दैट कैन बी आप उसमें जो है वो लाइम का यूज़ कर सकते हैं, आप उसके अंदर पुदीना वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी वाटर कंजप्शन को ज़्यादा बेहतर कर सकती हैं। अवॉइड आपने क्या करना है, शुगरी ड्रिंक्स आपने अवॉइड करनी है, आपने जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनको अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें जो है वो कार्बोनिक एसिड होता है, एसिडिक होती हैं, जिससे वो क्या होता है कि मज़ीद आपकी जो यूरिन की पीएच है वो ज़्यादा हो जाती है, उसको आपने अवॉइड करना है। और इसके अलावा जो है वो आपने जो फ्राइड आइटम्स होते हैं उनको अवॉइड करना है, ताकि आपको अपने रोज़े की प्रॉपर जो फ़ायदे हैं उनको इंजॉय कर सकें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई हो। किसी किस्म का कोई कमेंट हो, आपके सवाल ज़हन में हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये भी जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये भी आप लोगों के कमेंट्स में से ही बना रही हूँ, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।